गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी की लाइफ की सच्ची कहानी इस लॉकडाउन की। तो चलो कहानी को मैं सुनाती हूँ। आपको कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक और बात, कहानी को सुनते वक्त या फ़ोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़के की है। वो कहता है कि लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर देहरादून आए मुझे 3 महीने हो गए थे। देहरादून में जो मकान किराए पर मिला था उसका नाम सुनील जी का घर है। सुनील जी बैंक रिटायर्ड है। उनकी 3 बेटियां, बड़ी नमिता करीब 32 साल की, मझली मनीषा 30 साल की और छोटी सहेली 26 साल की। नमिता और शैली यहीं रहती है और मनीषा बेंगलोर के HDFC बैंक में जॉब करती है। नमिता और सैली सूखी लकड़ी की जैसा है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं, लेकिन मनीषा को मैंने कभी नहीं देखा। पिछले हफ्ते मेरी सास बाथरूम से स्लिप कर गई जिस वजह से उनकी हड्डी टूट गई। मेरी अपनी पत्नी अपने मायके चली गई। मेरा खाना सुनील जी के यहाँ होने लगा। तभी पता चला सुनील जी की मंझली बेटी मनीषा 1 हफ्ते के लिए आ रही है। दूसरा दिन सुबह न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकला तो सुनील जी के साथ एक लड़की बात कर रही थी। उससे नजर मिलते ही मेरा कलेजा धक सा हुआ और वो उठकर अंदर भाग गई। ऐसा लगा कि चोट उसके दिल में भी था। मैं बाहर निकला तो सुनील जी से राम राम हुई। उन्होंने बताया कल शाम मनीषा आई है। मैं वापस घर आ गया। मेरे आंखों के सामने वो दृश्य बार बार आ रहा था। मनीषा का मासूम सा चेहरा, नसीली आंखें मुझे जैसे बेचैन से कर रही थी। नहा धोकर मैं बहाने से सुनील जी के घर पहुंचा तो सुनील जी ने चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मनीषा जी चाय लेकर आई। कद 5 फीट 4 इंच, प्रीति जिंटा जैसी सांवला रंग, नसीली आंखें, ये सब मुझे मदहोश करने के लिए काफी थी। टी-शर्ट और बरमूडा पहने मनीषा ने मेरे दिल, दिमाग और शरीर में हलचल मचा दिया था। मैं बातचीत शुरू करने के मकसद से पूछा, आप HDFC बैंक में हैं? जी, मैं 8 साल से इस बैंक में बेंगलोर की हेड हूँ। गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा अकाउंट HDFC में है। कभी जरूरत पड़े तो आपको कर दूंगा। श्योर सर, आजकल तो आप किसी भी ब्रांच से बैंकिंग कर सकते हैं। मुझे सर ना कहिए, आपका पड़ोसी हूँ, मित्र भी कह सकते हैं। अपना नंबर दे दीजिए, कभी काम आएगा। मनीषा ने अपना नंबर दिया। मैंने चाय पी और चला गया। रोज की तरह दोपहर को खाना खाने के बाद थाली सुनील जी की पत्नी दे आई। रात के करीब 11:30 बजे मैं मनीषा को व्हाट्सएप किया। प्रिया मनुष, जब से तुम्हें देखा हूँ मैं बहुत होश खो चुका हूँ। अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे आंचल के साए में गुजरना चाहता हूँ। किसी भी तरह कल मुझसे मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा विजय। थोड़ी देर बाद जवाब आया, आपको देखकर कुछ कुछ हुआ तो मेरे दिल में भी है, लेकिन समंदर में पत्थर आपने अब मारा है। कल 11 बजे क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे। गुड नाइट। इस तरह रात कटी किसी तरह। सुबह होते ही कभी न्यूज़पेपर उठाने तो कभी पौधों को पानी देने के बहाने ताकि जाके बाहर बार बार यार की दीदार हो रही थी। आखिर दीदार हो ही गई। 11 बजे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई और साथ जीने मरने की कसम खाई। ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मनीषा मुझ पर लट्टू हुई जा रही थी। रेस्टोरेंट से वापस लौटकर हम घर वापस आ गए। उसी रात प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और कोरोना के कारण कर्फ्यू घोषित कर दिए। अब बाहर जाकर मुलाकात करना मिलना हुआ नहीं। तभी हम दोनों ने खतरनाक प्लान बनाया। मनीषा ने खांसना शुरू किया और बुखार लग रहा है कहने लगी। कहीं कोरोना तो नहीं, ये सोचकर घर वाले डर गए। सुनील जी ने मुझे फोन कर बुलाया।
मैंने पूरी बात बताई। मैंने पूछा, मुझे ये बताया या किसी और को भी? नहीं, बस आपको ही बताया। किसी और को बताया भी नहीं। प्रशासन को पता चला तो इनको उठा ले जाएंगे, किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देंगे, आप मिल भी नहीं पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ज़्यादा परेशान ना होइए, हो सकता है मामूली फ्लू हो। एहतियात के तौर पर मनीषा को बिल्कुल अलग कमरे में रखिए। उस कमरे में कोई आई जाए ना सके, ताकि अगर कोरोना है तो घर के बाकी लोग संक्रमित ना हो। ये कैसे संभव हो पाएगा विजय बाबू? 2 कमरे का मकान, पीछे आंगन ना जाने का रास्ता भी कमरे से होकर ही है। फिर एक काम हो सकता है, क्या मनीषा को मेरे घर के एक कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। आप लोग एक एक करके मिलने आ सकते हैं। आपके घर में ये कैसा हो सकता है विजय बाबू? इतना कष्ट कैसे देंगे? इसमें कष्ट कैसा सुनील जी? इंसान ही इंसान के काम आता है। बस ये ध्यान रखिए कि प्रशासन को खबर न जाए लगे। खांसी बुखार की दवा मैं दिला दूंगा। काफी सोच विचार कर सुनील जी ने उनका परिवार इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो गया। रात 11 बजे के करीब जब मोहल्ले के सारे लोगों की घर लाइट ऑफ हो गई तो मनीषा और उसकी मम्मी दबे पांव मेरे घर आ गई। मैं मनीषा की मम्मी को कहा, मैं उस कमरे में सोता हूँ, ये कमरा खाली ही रहता है, मनीषा को इसी में लेटा दीजिए, आप भी चाहे तो यहीं रुक जाइए। मुंह पे कपड़ा लपेटी मनीषा बोली, नहीं मम्मी, आप न रुको, मुझे अकेले छोड़ दो। भगवान करेगा तो 2-4 दिन में ठीक हो जावा। मुझे कोरोना नहीं है, बस एहतियात के तौर पर ऐसे ही रहना जरूरी है। ठीक है मेरी बच्ची, तुझे वैसे भी अलग सोने की आदत है। इतना कहकर आंटी अपने घर चली गई। आंटी के जाने के बाद बाहर का गेट दरवाज़ा बंद करके मैं आया तो मनीषा मुझसे लिपट गई। मैं मनीषा से बात करने लगा और अपने बेडरूम में ले गया। हम दोनों की गुफ्तगू हुई और काफ़ी देर एक दूसरे से बातें हुई। मनीषा की सांस काफ़ी तेज़ धड़क रही थी। वैसे हालत कुछ मेरा भी यूं ही था, क्योंकि मनीषा से मैं प्यार के बहाने प्यार तो करता ही था और मेरे दिल में कुछ अजीब सी खनखनाहट भी हो रही थी। वैसे शायद ये सब गलत था, लेकिन प्यार हो गया था मुझसे ज़्यादा मनीषा को तो ये बात पता भी था कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी वो मुझसे प्यार कर बैठी थी। तो अब देर किस बात की थी जब कोई है ही नहीं। उसके बाद 14 दिन तक मनीषा मेरे घर पर ही रही। इसी दौरान हम पति पत्नी की तरह रहे। कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होते ही मनीषा बेंगलोर चली गई, लेकिन फ़ोन पर बातें तो अब भी होती है। खैर, अभी सहेली से तरफ देखता हूँ तो वो मुझे देखकर हंसती है। आगे सहेली की कहानी नेक्स्ट कहानी में बताऊँगी, क्योंकि ये कहानी वैसे ही काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इस कहानी से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।